हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। इस वीडियो में हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, 5 to 6 क्वेश्चन। अगर आप आंसर कर पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अब आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है और चैप्टर पढ़ के क्वेश्चंस ट्राई करने का कोशिश करना है। अब जल्दी से मुझे आप जो भी आपका स्कोर होगा वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है या आपको और ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो वन शॉट MCQ लाइव क्लासेस वीक क्विज सबको चैनल पर मिल जाएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आओ जल्दी से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्चुअली बिगिन? तो ये अगर आपने मेरी क्लासेस में चैप्टर अटेंड किया है तो वी ऑल नो कि मेरा दोस्त मेरे एक साथ 8-9 फ्रेंच फ्राइज खा गया था, एंड अपेरेंटली दैट मीन्स एक साथ 8-9 कहाँ दिख रहा है? एक साथ 8-9 जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, जल्दी से एवरीवन। कैन यू पीपल सी एक साथ 8-9? दैट्स एक्चुअली करेक्ट। एक साथ 1789 इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। सही हुआ। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question says the French society was divided into how many estates before the revolution? So what do we mean by revolution? Revolution came and changed everything, and then there was this society, है ना? जैसे सोसाइटी पहले दिखती थी तो वो हमारी डिवाइडेड थी 3 एस्टेट्स में। रिमेंबर दिस ऑल स्टोरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, एंड ये हमारी पूरी कहानी है विच हैव हैड a lot of problems. This was the first, this was the third and the second estate respectively. ठीक है, तो ये हम लोगों को कुछ चीजें हैं। तो एक्चुअली में हमारा आंसर क्या है? यहाँ पर बैठती थी क्लर्जी which was ranked as number 1, then we had noble, and then we had rest of the people like the peasant, businessmen, everything. Rest of the population which were not clergy, which were not nobles, वो लोग होते थे थर्ड एस्टेट के पार्ट। सो अपेरेंटली हमसे क्या पूछा था? सोसाइटी कितने एस्टेट्स में बिफोर द रेवोल्यूशन? बिकॉज आफ्टर द रेवोल्यूशन दिस एंटायर स्टोरी चेंज्ड ओनली। सो दैट वाज 2, 3, 4 एंड 5। दैट्स ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी। 3 सेक्शंस में सोसाइटी डिवाइडेड थी, बट आफ्टर 1789 सब कुछ चेंज हो गया, सारे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और सोसाइटी जैसे पहले दिखती थी अब बिल्कुल वैसी नहीं दिखती है। ठीक है, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेनिस कोर्ट ओथ एक्चुअली टुक प्लेस। कि ओथ क्या होती है? लोगों ने शपथ ली थी कि आए शपथ, जब तक आजादी नहीं मिलेगी मूव नहीं करेंगे। सो ये जो शपथ है दैट वाज एक्चुअली टेकन बाय द पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट, बिकॉज उनको कोई राइट्स नहीं मिलता था सोसाइटी में। वो बड़े परेशान थे और वो बहुत दुखी थे, एंड दे वर रियली सैड अबाउट द थिंग्स दैट वर हैपनिंग विद देम। देन दे टुक दिस ओथ, और उसमें वो कहाँ पर मतलब लिया था? सो वाज इट द पैलेस ऑफ वर्साई, वाज इट द नोटे डेमे कैथेड्रल, टेनिस कोर्ट, या फिर बैसिल? सो दैट वाज बैसिल। नहीं था बच्चा, बैसिल इज नॉट द आंसर। टेनिस कोर्ट में उन्होंने जो है ओथ लिया था और बोला था कि हम तभी मूव करेंगे जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे। एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली अ रूल बुक विच ऑल हैव टू फॉलो ऑन अ इक्वल फ्रंट। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये तो अब आप ही कर सकते हो, मतलब आपसे मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, एंड इट इज कॉल्ड एज फ्रेंच लेगेसी, बिकॉज ये आज भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि 200 साल पहले इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से मुझे बताओ फटाफट से। ये फेमस स्लोगन था इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, या फिर बच्चा पता नहीं ऑप्शन सी तो कुछ अजीब सा कह रहा है, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। ई प्लूरिबस यूनिम, आई डोंट नो व्हाट डज दैट इवन मीन। चलो जल्दी से बताओ मुझे। ऑब्वियसली इट इज फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज वाला लेगेसी जो था, लिबर्टी फ्रीडम रहेगा, सबको इक्वालिटी सब बराबर रहेंगे, और फ्रेटर्निटी भाईचारा, ब्रदरहुड, एंड सिस्टरहुड। ऑब्वियसली तो हम एक अपनापन हमें फील होगा हमारे देश में, जैसे बोलते हैं ना हम भाई भाई हैं, एंड भाईचारा इंडिया में होता है वैसा एग्जैक्टली। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड लेगेसी आज भी इतना ही रेलेवेंट है जितना पहले के जमाने में था। अच्छा ये बताओ जल्दी से, द स्टॉर्मिंग ऑफ बैसिल अकर्ड ऑन। अब इसमें ईयर याद रखना थोड़ा सा हो सकता है, बिकॉज ईयर तो ऑलमोस्ट सेम ही लिखे हुए हैं, बट आपको जुलाई, जून और अगस्त देखने को मिल रहा है, और डेट 14th, 4th, 21st एंड 5। सो दैट वाज एक्चुअली 14th जुलाई एंड 1789, जब स्टॉर्मिंग ऑफ बैसिल, जो एक किला फोर्ट्रेस प्रिजन था जिसमें ये बोला जाता था कि जो भी लुई 16 के खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, बट वहां पर जब देखा तो बहुत ही कम लोग मिले थे, एंड अपेरेंटली इसको लोगों ने तोड़ दिया था पूरा, और इसी को ही फ्रेंच रेवोल्यूशन का डे 1 बोलते हैं, लेकिन कि इस दिन से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। सो दैट वाज द जुलाई 14th, 14 जुलाई 1789, which actually marked the beginning of the French Revolution in the history ऑफ फ्रांस, राइट। अब जल्दी से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। फाउंडर जो थे जैकोबिन क्लब के, दैट वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अच्छा आप ये बताओ जल्दी से, विच इवेंट एक्चुअली मार्क द एंड ऑफ रीन ऑफ टेरर?
वो कौन सी चीज थी कि जिसने एंड ऑफ मतलब कर दिया टेरर का जो ये पूरा टाइम था 1793 से 1794, जो रोबर्सफेयर ने किया था, ये कब खत्म हुआ? बैसल जब हुआ तब खत्म हुआ, एग्जीक्यूशन ऑफ ल्यूइस 16, या फिर टेनिस कोर्ट ओथ। अब आपको पता है एग्जीक्यूशन ऑफ ल्यूइस 16 हैपेंड इन 1794, सॉरी 1793 में एग्जीक्यूशन हो गया था। टेनिस का कॉन्स्टिट्यूशन से लेना देना है, थर्ड स्टेट से, ये हमने कर लिया। स्टॉर्मिंग ऑफ बैसल से फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था और फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्चुअली स्टार्टेड इन 1789। ऑप्शन बचता है सी, और वही हमारा करेक्ट आंसर भी है बच्चा। ऑप्शन नंबर सी हमारा अप्रोप्रिएटली करेक्ट आंसर है, जिसको कि हम लोग मार्क करेंगे। और हमारा जो इतने सारे क्वेश्चन हमने करे, अब आप मुझे जल्दी से अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाउ मच यू वर एबल टू गेट। क्या आपके जितने भी हमने क्वेश्चन करे आउट ऑफ ही आए हैं, या आपने एक दो क्वेश्चन मिस कर दिए? लेट मी नो योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन फॉर श्योर, एंड देन आई विल सी यू इन द लाइव क्लास एवरीवन। थैंक यू सो मच एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।